श्री कृष्ण कहते हैं कि मन शरीर का हिस्सा है, लेकिन इसका आत्मा से सीधा संबंध नहीं है। आत्मा शरीर रूपी रथ का मालिक है और मन उस रथ का चालक। मन का काम इंद्रियों को नियंत्रित करना है, जो रथ के घोड़ों की तरह है। अगर मन सही रास्ता न दिखाए तो ये घोड़े भटक सकते हैं और रथ को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। कई बार यौवन जवानी में मनुष्य के मन में यह भावना आती है कि वह सब कुछ कर सकता है और किसी चीज की सीमा नहीं है, लेकिन यह सोच सिर्फ एक भ्रम है। जैसे दीपक के नीचे का अंधेरा हमें दिखाई नहीं देता, वैसे ही जवानी के उत्साह में लोग बुढ़ापे की सच्चाई भूल जाते हैं। इसी तरह मनुष्य को आत्मा के बारे में सोचने और अपने भीतर झांकने का समय नहीं मिलता। श्री कृष्ण समझाते हैं कि काम वासना इच्छाएं मन को और अधिक चंचल बना देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मिठाई खाने का बहुत शौकीन है तो उसका मन बार बार उसे मिठाई खाने के लिए प्रेरित करेगा, भले ही उसे पता हो कि इससे उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसी तरह अन्य विषय वासनाएं भी मनुष्य को भटकाकर उसकी शांति छीन लेती है और उसे आत्मा के सच्चे ज्ञान से दूर कर देती है। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल स्पिरिचुअल सनातन संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को संयमित, काबू में करके आत्मा के भीतर छिपे परमात्मा के प्रकाश को देखना चाहिए। जैसे सुबह की धूप से अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही आत्मा का साक्षात्कार करने से मनुष्य को सच्ची शांति मिलती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे दीपक के नीचे का अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य अपने भीतर छिपी कमजोरियों को नहीं देख पाता। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी यह सोच सकता है कि उसे किसी चीज की तैयारी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो वह अपनी कमजोरी समझ पाता है। उसी तरह अगर मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण नहीं करता तो वह जीवन के सही पथ पर नहीं चल पाता। कम वासना की इच्छा की वजह से इंद्र और अहिल्या का जीवन बर्बाद हो गया था। अहिल्या, जो गौतम आर्ष की पत्नी थीं, अपने समय की सबसे सुंदर और तेजस्वी स्त्रियों में गिनी जाती थीं। उनके व्यक्तित्व में न केवल शारीरिक सुंदरता बल्कि गहन निष्ठा और शील भी शामिल थे। वह नारी शक्ति और आदर्श का प्रतीक मानी जाती थीं। उनकी सौम्यता और सुंदरता के कारण उनके प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक था, लेकिन अहिल्या का जीवन तप और धर्म के कठोर नियमों से बंधा हुआ था। गौतम आर्षि, जो अहिल्या के पति थे, अत्यंत तपस्वी और महान ज्ञानी माने जाते थे। वे अपने ज्ञान और साधना के कारण देवताओं और मनुष्यों दोनों के बीच सम्मानित थे। उनके आश्रम में शांति और धार्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता था। अहिल्या के साथ उनका संबंध न केवल पति पत्नी का था, बल्कि वह एक शिक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते थे। उनका जीवन तपस्या और धर्म की आधारशिला पर टिका हुआ था। इस कथा में एक और प्रमुख पात्र थे इंद्र, जो देवताओं के राजा के रूप में विख्यात थे। इंद्र अपनी शक्ति और प्रभाव के बावजूद अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर नियंत्रण रखने में असमर्थ रहे। वह अहिल्या की अनुपम सुंदरता से इतने अधिक प्रभावित हो गए कि उनकी यह आकर्षण काम वासना में बदल गया। यह उनके देवत्व और अधिकार की सीमाओं को चुनौती देने वाला था। अहिल्या और गौतम आर्ष के आश्रम का वातावरण पवित्रता और शांति से भरपूर था, लेकिन इंद्र के मन में अहिल्या की सुंदरता के प्रति बढ़ती आसक्ति ने इस पवित्रता को चुनौती दी। उनकी यह भावना केवल उनकी शक्ति का दुरुपयोग नहीं थी, बल्कि यह उनके व्यक्तित्व के कमजोर पक्ष को भी उजागर करती थी। यह पृष्ठभूमि इस बात को स्पष्ट करती है कि कैसे एक स्त्री की सुंदरता और एक पुरुष की इच्छाओं के टकराव ने धर्म, तप और रिश्तों की मर्यादाओं को चुनौती दी। यह कथा न केवल व्यक्तिगत कमजोरियों और इच्छाओं की ओर संकेत करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जब इन कमजोरियों को धर्म और मर्यादाओं पर हावी होने दिया जाता है तो उसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है। अहिल्या की सुंदरता अद्वितीय थी। उनकी रूप माधुर्य और गरिमा इतनी आकर्षक थी कि उनके दर्शन मात्र से मनुष्य, देवता और असुर तक प्रभावित हो जाते थे। वह केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि अपने शील और गरिमा के कारण भी विशिष्ट थीं। उनकी यह विशेषता उनके पति गौतम आरष्य के तप और ज्ञान के साथ उन्हें एक आदर्श जोड़ी के रूप में प्रस्तुत करती थी। इंद्र
जो देवताओं के राजा थे और स्वर्ग के अधिपति के रूप में उनकी प्रसिद्धि थी, शक्तिशाली और प्रभावशाली होने के बावजूद अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने में असफल रहे। एक बार जब उन्होंने अहिल्या को देखा तो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। अहिल्या की सौंदर्य और सरलता ने इंद्र के मन में एक गहरी और अप्रतिरोध्य लालसा जगा दी। इंद्र, जो सभी देवताओं के पालनकर्ता और धर्म के रक्षक माने जाते थे, उनकी यह भावना उनके स्थान और जिम्मेदारी के विपरीत थी। इंद्र का आकर्षण धीरे धीरे काम वासना में बदल गया। उनकी चाहत इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने अपने देवत्व और अपने कर्तव्यों को भी पीछे छोड़ दिया। एक देवता होने के बावजूद उनकी लालसा ने उन्हें अधर्म और छल का मार्ग अपनाने पर विवश कर दिया। उनकी यह कामना केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके अहंकार और अपने अधिकारों के दुरुपयोग को भी प्रकट करती थी। अहिल्या को प्राप्त करने की लालसा ने इंद्र को इस कदर अंधा कर दिया कि उन्होंने अपनी नैतिकता और धर्म के मूल्यों को भुला दिया। वह भूल गए कि एक तपस्वी की पत्नी और एक पवित्र महिला के प्रति उनकी यह भावना अधर्म का प्रतीक थी। इंद्र का यह कार्य न केवल व्यक्तिगत रूप से गलत था, बल्कि यह उनके देवत्व की गरिमा और समाज में उनकी भूमिका के लिए भी एक गंभीर चुनौती थी। यह घटना दर्शाती है कि कैसे एक महान शक्ति और अधिकार रखने वाला व्यक्ति यदि अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित नहीं करता, तो वह स्वयं अपने पतन का कारण बन सकता है। इंद्र का यह कृत्य केवल उनकी व्यक्तिगत कमजोरी को उजागर नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि काम वासना और लालसा यदि सीमा से बाहर हो जाएं, तो वह धर्म, सत्य और मर्यादा को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकती है। अहिल्या, जो अपनी निष्ठा, सरलता और पवित्रता के लिए जानी जाती थीं, अपनी शील और धर्म के प्रति समर्पण में अडिग थीं। अपने पति गौतम आर्षि के प्रति उनका प्रेम और आदर उनकी पहचान थी, लेकिन उनकी यह निष्ठा और भरोसा ही उन्हें इंद्र के छल का शिकार बना गया, जो उनकी पवित्रता और धर्म का दुरुपयोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। गौतम ऋषि अपने नियमित तपस्या के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे। इंद्र ने इस अवसर का लाभ उठाया और गौतम ऋषि का रूप धारण कर उनके आश्रम में प्रवेश किया। इंद्र के मन में केवल अहिल्या की सुंदरता को पाने की लालसा थी और उनकी यह कामना धर्म और मर्यादा की सीमाओं को तोड़ चुकी थी। अहिल्या, जो अपने पति की सेवा और आदर को धर्म का पालन मानती थीं, ने इंद्र को गौतम आर्षि समझकर उनका स्वागत किया। उनकी सरलता और विश्वास, जो उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी, इस क्षण उनके लिए सबसे बड़ी दुर्बलता बन गई। इंद्र ने छल पूर्वक अपना उद्देश्य पूरा किया। अहिल्या, जो इस सच्चाई से अनभिज्ञ थीं, अपने धर्म और निष्ठा के प्रति अडिग रहीं। लेकिन इस घटना के बाद जब वास्तविकता का सामना हुआ, तो यह उनके लिए सबसे बड़ा आघात था। जब गौतम आर्षि आश्रम लौटे, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सत्य का पता लगाया। यह जानकर कि उनकी पत्नी अहिल्या इंद्र के छल का शिकार हुई है, उनका क्रोध और दुख असहनीय था। उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया कि वह पाषाण रूप में परिवर्तित हो जाएं और केवल भगवान राम के चरण स्पर्श से ही मुक्त हो सके। अहिल्या को जब एहसास हुआ कि वह इंद्र के छल का शिकार हुई है, तो वह गहरे पश्चाताप और ग्लानि से भर गई। वह समझ गई कि यह घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी, जो उनके अस्तित्व और प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा गई। उनका पश्चाताप केवल उनकी आत्मा को शांत करने का प्रयास था, लेकिन वह अपने भीतर की ग्लानि और अपमान से उबरने में असमर्थ रही। अहिल्या का पश्चाताप केवल व्यक्तिगत दुख का प्रतीक नहीं था, यह उनके अस्तित्व पर लगे कलंक का भी संकेत था। उनके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि उनकी पवित्रता और निष्ठा को अधर्म ने चुनौती दी है। उनकी आत्मा को यह सोचकर कष्ट हुआ कि उन्होंने अनजाने में अपने पति और अपने धर्म का अपमान किया, भले ही इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। इस घटना ने अहिल्या को समाज और धर्म के एक कठोर सत्य से परिचित कराया। यह सत्य था कि स्त्री, चाहे वह कितनी भी पवित्र और निष्ठावान हो, अगर वह अधर्म और छल का शिकार होती है, तो उसे अपमान और पीड़ा सहनी पड़ती है। उनका यह अनुभव केवल व्यक्तिगत त्रासदी तक सीमित नहीं था, बल्कि यह स्त्री के सम्मान और अधिकारों के प्रति समाज की धारणा का भी प्रतिबिंब था।
गौतम आर्षि का लौटना इस पूरी कथा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आर्षि, जो अपने तपोबल और धर्मनिष्ठा के लिए विख्यात थे, जब अपनी तपस्या से लौटे तो उन्होंने अपने आश्रम के वातावरण में एक विचित्र असामान्यता महसूस की। यह उनकी दिव्य दृष्टि और वर्षों की साधना का प्रभाव था कि उन्हें तुरंत यह आभास हुआ कि कुछ अनैतिक और अशुभ घटित हो चुका है। जब वह आश्रम के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इंद्र स्वयं आश्रम से बाहर निकल रहे थे। इंद्र का इस तरह आश्रम से निकलना अत्यधिक संदिग्ध था, क्योंकि उनके आने का न तो कोई पूर्व संकेत था और न ही ऐसी कोई परिस्थिति थी जो उनके वहां होने को उचित ठहराती। गौतम आर्षि ने इंद्र के चेहरे पर ग्लानि और असहजता को भांप लिया। इंद्र की बेचैनी और शीघ्रता से निकलने का प्रयास यह संकेत दे रहा था कि उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आर्षि के मन में संदेह ने जन्म लिया और उनकी दिव्य दृष्टि ने उन्हें घटना का सारा सत्य उजागर कर दिया। उन्होंने देखा कि इंद्र ने छल पूर्वक उनका रूप धारण करके उनकी पत्नी अहिल्या को धोखा दिया और अपने स्वार्थ और काम वासना को तृप्त किया। आर्षि का क्रोध, जो एक सामान्य मानव की तरह आवेगपूर्ण नहीं था, बल्कि धर्म की अवमानना और पवित्रता की रक्षा के लिए था, प्रबल हो उठा। गौतम ऋषि ने इंद्र को वहीं रोक लिया। उनका शांत और संयमित स्वभाव अब धर्म की रक्षा के लिए कठोरता में परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने इंद्र को कड़ी दृष्टि से देखा और उनकी उपस्थिति ही इंद्र के अपराध को स्वीकारने के लिए पर्याप्त थी। गौतम ऋषि ने इंद्र को शाप दिया, जो न केवल उनके अपराध का दंड था, बल्कि एक प्रतीकात्मक सजा भी थी। उन्होंने कहा कि इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं और जिनसे धर्म और मर्यादा की अपेक्षा की जाती है, उन्होंने अपनी काम वासना और छल से धर्म का अपमान किया है। इस अधर्म का दंड यह होगा कि उनके शरीर पर सहस्त्र योनि, 1000 आंखों जैसी आकृति उभर आएंगी। यह शाप न केवल इंद्र के शरीर पर चिह्नित हो गया, बल्कि उनके पद और प्रतिष्ठा पर भी एक स्थायी धब्बा बन गया। सहस्त्र योनि की आकृति इंद्र के अधर्म और उनकी काम वासना का प्रत्यक्ष प्रमाण थी, जो यह दर्शाती थी कि शक्ति और पद का दुरुपयोग कैसे किसी को अधोगति में ले जा सकता है। आर्षि के इस शाप ने इंद्र को तत्काल उनके अपराध का एहसास कराया। उनका अभिमान, जो उन्हें अब तक यह विश्वास दिला रहा था कि वह देवताओं के राजा हैं और उन्हें कोई दंडित नहीं कर सकता, अब टूट चुका था। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की, लेकिन गौतम आर्षि का निर्णय अडिग था। यह सजा केवल इंद्र के लिए नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह अधर्म का मार्ग अपनाता है तो उसे उसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। इंद्र के इस दंड ने स्वर्गलोक में हलचल मचा दी। देवताओं ने गौतम आर्षि से विनती की कि वह इंद्र के शाप को कम करे। आर्षि, जो करुणा और न्याय के प्रतीक थे, ने उनकी प्रार्थना को सुना और इंद्र के शरीर पर उभरी सहस्त्र योनि को सहस्त्र नेत्रों में परिवर्तित कर दिया। हालांकि यह परिवर्तन केवल आकृति का था। शाप का प्रभाव और उसकी स्मृति इंद्र के जीवन में हमेशा बनी रही। गौतम आर्षि का क्रोध, जो अधर्म और छल के कारण भड़क उठा था, केवल इंद्र तक सीमित नहीं रहा। जब उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या की ओर देखा तो उनके हृदय में वेदना और क्रोध का मिश्रण उमड़ पड़ा। अहिल्या, जो उनकी धर्मपत्नी और आश्रम की पवित्रता की रक्षक थीं, इस छल का शिकार हुई थीं। गौतम ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा सत्य देख लिया था और यह भी समझ लिया था कि अहिल्या ने इस घटना में अज्ञानतावश ही भाग लिया था। परंतु यह भी सत्य था कि अहिल्या ने इंद्र को पहचानने में भूल की और अपने कर्तव्य से च्युत हो गईं। गौतम आर्षि ने इस पूरे प्रसंग को धर्म और नैतिकता के संदर्भ में देखा। उनका मानना था कि किसी भी रूप में धर्म का उल्लंघन अक्षम्य है, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में। उन्होंने अहिल्या को शाप दिया कि वह पत्थर की मूर्ति बन जाएंगी। यह शाप उनकी गलती के लिए प्रायश्चित स्वरूप था और इसके पीछे आर्षि का उद्देश्य अहिल्या को उनके अपराध और उसके परिणामों के प्रति जागरूक करना था। पत्थर की मूर्ति बनना केवल एक दंड नहीं था, यह एक प्रतीकात्मक रूप से उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए था। पत्थर जो चेतनाहीन और स्थिर होता है,
अहिल्या की उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें वह अब किसी भी सामाजिक या धार्मिक कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ थीं। गौतम आर्षि के शाप ने अहिल्या को न केवल पत्थर में परिवर्तित कर दिया, बल्कि उन्हें आश्रम और समाज से अलग थलग कर दिया। वह अब निर्जीव और स्थिर होकर जंगल में पड़े रहने के लिए अभिशप्त थीं। परंतु आर्षि का शाप केवल दंडात्मक नहीं था, उसमें मुक्ति और पुनरुत्थान की संभावना भी छिपी थी। उन्होंने यह भी कहा कि केवल भगवान राम के पवित्र स्पर्श से ही अहिल्या इस शाप से मुक्त हो सकेंगी। यह उनके लिए एक संदेश था कि जब तक वह स्वयं को पूरी तरह से शुद्ध और निर्दोष अनुभव नहीं करती, तब तक उनकी मुक्ति संभव नहीं होगी। यह शाप हालांकि कठोर था, लेकिन इसके पीछे गौतम आर्षि की निष्ठा और धर्म की पवित्रता बनाए रखने का उद्देश्य था। उन्होंने अहिल्या को यह भी समझाया कि भगवान राम का स्पर्श उनकी आत्मा को शुद्ध करेगा और उन्हें उनके दोष से मुक्त कर देगा। इस प्रकार शाप न केवल दंड का माध्यम था, बल्कि यह उन्हें भगवान राम के चरणों तक पहुंचाने का एक मार्ग भी था। अहिल्या, जो अब पत्थर का रूप ले चुकी थीं, इस शाप को अपनी नियति के रूप में स्वीकार कर जंगल में स्थित हो गईं। उनका यह पत्थर रूप वर्षों तक तपस्या और प्रतीक्षा का प्रतीक बना रहा। वह जंगल के एक कोने में स्थित रहीं, जहां न कोई उन्हें देखता था और न कोई उनसे बात करता था। उनकी यह अवस्था उनकी गलती का प्रायश्चित थी, लेकिन साथ ही यह उनकी भक्ति और समर्पण का भी प्रमाण थी। उन्होंने अपनी चेतना और आत्मा को भगवान राम की प्रतीक्षा में केंद्रित कर दिया। अहिल्या की यह प्रतीक्षा केवल शारीरिक मुक्ति की नहीं थी, बल्कि यह उनके आत्मिक उत्थान का भी प्रतीक थी। यह घटना दर्शाती है कि कैसे किसी भी गलती के प्रायश्चित के लिए आत्मा की गहराई से पश्चाताप और भक्ति आवश्यक होती है। गौतम आर्षि के शाप और भगवान राम के पवित्र स्पर्श की प्रतीक्षा ने अहिल्या की कथा को केवल एक दंडात्मक घटना तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रेरणा का रूप दे दिया। इंद्र का प्रायश्चित उनके जीवन का एक निर्णायक चरण बन गया। गौतम आर्ष के शाप के कारण इंद्र को जो दंड मिला था, वह न केवल उनके शरीर पर सहस्त्र योनि के रूप में अंकित हुआ, बल्कि उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर भी एक अमिट दाग बन गया। देवताओं के राजा के रूप में उनका कर्तव्य धर्म और मर्यादा की रक्षा करना था, लेकिन अपनी काम वासना और छलपूर्ण व्यवहार के कारण उन्होंने न केवल अपनी भूमिका से परे जाकर अधर्म किया, बल्कि देवताओं के प्रति लोगों की श्रद्धा को भी ठेस पहुंचाई। यह शाप उनके जीवन की उस भूल का स्थायी प्रमाण था जिसे वह किसी भी प्रकार से मिटा नहीं सकते थे। सहस्त्र योनि का दंड इंद्र के लिए केवल एक शारीरिक रूप से पीड़ादायक स्थिति नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए भी एक बड़ा आघात था। स्वर्गलोक में इस घटना के बाद इंद्र का उपहास होने लगा और देवताओं के राजा के रूप में उनकी गरिमा धूमिल हो गई। वह अपने कार्य के लिए गहराई से पछताने लगे। उनकी काम वासना और अहंकार ने उन्हें उस स्थिति में पहुंचा दिया था जहां उनका पूरा अस्तित्व शर्म और ग्लानि का प्रतीक बन गया था। अपने इस दंड से मुक्त होने और अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने के लिए इंद्र ने देवताओं की शरण ली। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और गौतम आर्षि से क्षमा प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन मांगा। देवताओं ने इंद्र की स्थिति को समझते हुए उन्हें गौतम आर्षि से प्रायश्चित के लिए विनती करने की सलाह दी। इंद्र ने अपने मन में गहरा पश्चाताप अनुभव किया और गौतम आर्षि के पास जाकर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। गौतम आर्षि, जो अपने धर्म और तप के कारण क्रोध और करुणा का संतुलन रखने वाले थे, ने इंद्र की प्रार्थना को सुना। उन्होंने देखा कि इंद्र का पश्चाताप सच्चा था और उन्होंने अपने दंड को स्वीकार करते हुए अपने अपराध के लिए प्रायश्चित करने की इच्छा व्यक्त की थी। आर्षि ने देवताओं के निवेदन और इंद्र की करुण प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपने शाप के प्रभाव को कुछ हद तक कम करने का निर्णय लिया। उन्होंने सहस्त्र योनि को सहस्त्र नेत्रों में परिवर्तित कर दिया, जो अब इंद्र के ज्ञान और विवेक का प्रतीक बन गया। सहस्त्र नेत्र, जो पहले उनके अधर्म का चिन्ह थे, अब उनकी दिव्य दृष्टि और ज्ञान का प्रतीक बन गए। यह परिवर्तन इंद्र के लिए एक नई शुरुआत थी। उन्होंने अपने जीवन से इस घटना से एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली
कि किसी भी पद, शक्ति या अधिकार का दुरुपयोग केवल विनाशकारी परिणाम ही लाता है। इंद्र का यह प्रायश्चित धर्म और मर्यादा की शक्ति का प्रमाण बन गया। उन्होंने अपनी गलती से सीखा कि अधर्म का मार्ग चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। इस घटना ने उन्हें यह भी सिखाया कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और मर्यादा के पालन से स्थापित होता है। उनका प्रायश्चित यह भी दर्शाता है कि गलती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चे पश्चाताप और आत्मशुद्धि के द्वारा उसे सुधारा जा सकता है। इंद्र की यह कथा आज भी मानवता के लिए यह संदेश देती है कि जीवन में जब भी गलतियां हों तो उन्हें स्वीकार कर उनके लिए प्रायश्चित करना ही सच्चे धर्म का मार्ग है। अहिल्या की मुक्ति उनकी वर्षों की प्रतीक्षा और तप का फल थी, जो धर्म और भक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। गौतम आर्षि के शाप के कारण अहिल्या पत्थर के रूप में जंगल के एक कोने में स्थित रहीं। उनका यह पत्थर रूप केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह उनके भीतर की वेदना, पश्चाताप और आत्मशुद्धि का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपने मन, आत्मा और संपूर्ण अस्तित्व को भगवान राम के चरणों की प्रतीक्षा में समर्पित कर दिया। उनके लिए यह समय एक परीक्षा था, जिसमें उन्हें अपने अपराध का प्रायश्चित और अपने आत्मसम्मान की पुनः प्राप्ति करनी थी। जंगल में स्थित पत्थर बनी अहिल्या को किसी ने देखा नहीं, किसी ने उनकी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। वह समय और समाज से परे एकांत में अपने पाप का प्रायश्चित कर रही थीं। यह प्रतीक्षा उनके लिए एक साधना बन गई, जिसमें उन्होंने अपने भीतर की शक्तियों को जागृत किया और अपने अतीत को स्वीकार किया। पत्थर का यह रूप स्थिरता, मौन और आत्ममंथन का प्रतीक बन गया। यह उनके जीवन का वह चरण था जिसमें उन्होंने भगवान राम की कृपा के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा प्रकट की। समय बीता और वर्षों बाद भगवान राम, लक्ष्मण और आर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल से होकर गुजरे। जैसे ही भगवान राम ने अहिल्या के स्थान पर कदम रखा, उनकी दिव्य उपस्थिति ने पत्थर में छिपी अहिल्या की आत्मा को जागृत कर दिया। राम के चरणों का स्पर्श अहिल्या के लिए मुक्ति का क्षण बन गया। वह पत्थर से अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आईं, उनकी चेतना और आत्मा शुद्ध हो गई। यह पल उनके लिए केवल शारीरिक रूप से पुनर्जीवित होने का नहीं था, बल्कि उनके आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना का भी क्षण था। भगवान राम ने अहिल्या को केवल मुक्त ही नहीं किया, बल्कि उन्हें समाज में उनका खोया हुआ सम्मान भी लौटाया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अहिल्या का पत्थर बनना उनके पाप का परिणाम था, लेकिन उनका पश्चाताप और प्रतीक्षा उनके उद्धार का कारण बने। राम ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनकी कथा आने वाले युगों तक धर्म और भक्ति का प्रतीक बनी रहेगी। यह घटना केवल अहिल्या के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश बन गई। काम वासना का परिणाम मनुष्य की इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण न होने का सबसे सजीव उदाहरण है। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, अपनी अधर्मपूर्ण काम वासना के कारण न केवल स्वयं का पतन कर बैठे, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, नैतिकता और धर्म के अभाव में उसका पतन निश्चित है। अहिल्या की अनुपम सुंदरता ने इंद्र को मोहित किया और उनकी वासनात्मक इच्छा ने उन्हें ऐसा अधर्मपूर्ण मार्ग अपनाने पर विवश किया जो उनके चरित्र और कर्तव्यों के बिल्कुल विपरीत था। अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करते हुए इंद्र ने छल का सहारा लिया, जिससे न केवल उन्होंने गौतम आर्षि के आश्रम की मर्यादा को भंग किया, बल्कि अपने उच्च स्थान को भी कलंकित कर दिया। इस अधर्मपूर्ण कर्म का परिणाम अत्यंत कठोर था। गौतम आर्षि, जो सत्य और तप के प्रतीक थे, ने इंद्र के इस कृत्य को न केवल देखा, बल्कि उसे दंडित भी किया। उनका शाप इंद्र के लिए एक ऐसा दंड बना जिसने न केवल उनके बाहरी स्वरूप को विकृत किया, बल्कि उनके आंतरिक आत्मसम्मान को भी झकझोर कर रख दिया। सहस्त्र योनि का चिन्ह इंद्र के शरीर पर उभर आया, जो उनकी काम वासना और उनके अधर्म का प्रतीक बन गया। यह दंड केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि समूचे स्वर्गलोक को एक शिक्षा देने के लिए था कि अधर्म और इच्छाओं का अतिरेक अंततः विनाश का कारण बनता है। इस घटना का दूसरा पक्ष अहिल्या की करुण कथा में प्रकट होता है। एक छल का शिकार बनी अहिल्या को
समाज और अपने ही पति से उपेक्षा झेलनी पड़ी। गौतम ऋषि ने उन्हें पत्थर बनने का शाप दिया, जो उनके भीतर की निष्क्रियता और स्थिरता का प्रतीक था। लेकिन यह शाप मात्र एक दंड नहीं, बल्कि उनके प्रायश्चित और आत्मशुद्धि का माध्यम था। वर्षों तक पत्थर बनी अहिल्या ने भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा की, जो उनके लिए मोक्ष का माध्यम बने। अहिल्या का प्रायश्चित और भगवान राम द्वारा उन्हें मुक्त किया जाना यह स्पष्ट करता है कि चाहे व्यक्ति कितनी भी बड़ी भूल क्यों न करे, सच्चे पश्चाताप और धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। राम का चरण स्पर्श केवल पत्थर से अहिल्या को पुनर्जीवित करने का कार्य नहीं था, यह उस समाज के लिए एक संदेश भी था जिसने अहिल्या को दोषी ठहराकर छोड़ दिया था। भगवान राम ने यह दर्शाया कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए और सच्चा पश्चाताप किसी भी पाप का अंत कर सकता है। यह कथा एक तरफ काम वासना के अनियंत्रित होने के विनाशकारी परिणाम को उजागर करती है, तो दूसरी ओर यह भी सिखाती है कि धर्म, तप और सत्य के मार्ग पर चलने से व्यक्ति अपने दोषों से मुक्ति पा सकता है। इंद्र और अहिल्या की कहानी यह संदेश देती है कि इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण का महत्व कितना बड़ा है। यह भी बताती है कि आत्मशुद्धि, पश्चाताप और करुणा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी गिर चुका हो, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। काम वासना का यह परिणाम और उससे मिली शिक्षा मानव जीवन के लिए एक चिरकालिक प्रेरणा बन गई है। यदि हमारी यह सीख आपके जीवन में कुछ जोड़ती हो, तो कृपया हमारे स्पिरिचुअल सनातन संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। इसी तरह की सकारात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।